टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। किसी भी क्वेरी के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, उसकी हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, जैसे हम साइन थीटा इक्वल टू 1/2 लिखते हैं, तो यहाँ से आपको क्या इम्प्लाइज होता है कि थीटा की जो वैल्यू है पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है। तो थीटा की एक वैल्यू तो आपके पास 30 डिग्री आएगी और एक वैल्यू आपके पास 150 डिग्री आएगी। तो ये वैल्यू जो दो आपको ऑब्टेंड हुई है, जो हमने 0 से 360 के बीच में निकाली है, ये वैल्यूज आपके पास क्या कहलाती है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन की वैल्यूज कहां लाई करती है। द वैल्यूज थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2π इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज और प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द प्रिंसिपल सॉल्यूशन या फिर प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा। सेकंड नंबर पे बात आती है जनरल सॉल्यूशन की। जनरल सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं? यहाँ पे थीटा की वो वैल्यूज होती हैं जो सारी ऑल पॉसिबल वैल्यूज हम निकालते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या है, ये 1 है, तो 1 हम देखते हैं कि 1 हमें कहाँ ऑब्टेंड हो रहा है। तो 90 डिग्री पे हमें 1 ऑब्टेंड होता है। अब ये जो एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, π/2 जिसको डिनोट करते हैं, इसको हम यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे आपका 5π/2 इसी तरीके से चलता रहता है। तो यहाँ पे थीटा की एक से ज्यादा वैल्यूज। अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा थीटा 0 से 2π के बीच में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम केवल थीटा की वैल्यूज वे सारे ढूंढने की कोशिश करते हैं, सारी पॉसिबल वैल्यूज देखते हैं कि जहां जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमारा आंसर आएगा 4n+1 π/2। यहाँ पे n बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास थीटा के ऊपर जो बाउंडेशन थी प्रिंसिपल वैल्यू में, वो बाउंडेशन थीटा की यहाँ पे हमें गिवन नहीं होती, हमें जनरल वैल्यू निकालनी होती है, जो इन द टर्म्स ऑफ किसके में आती है? n के टर्म्स में आती है। तो दो तरह के सॉल्यूशन हुए, एक आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक आपके जनरल सॉल्यूशन। तो ये चीज आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हो गई। थर्ड पॉइंट पर काम करते हैं। थर्ड पॉइंट में आपके पास जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, उसमें ये जो एंगल है वो 2nπ होते हैं और ये 2n+1π लिखेंगे या फिर -1π लिखेंगे। ये जो हमारे पास एंगल है, ये 4 के मल्टीपल में 1 ऐड करके आते हैं और ये एंगल आपके पास 4 के मल्टीपल में 1 कम करेंगे, क्योंकि 3π/2 है। तो इस तरीके से सर्किल चलता रहता है। कंबाइंड फॉर्मेशन में इन दोनों को आप nπ नाम देते हैं और इन एंगल्स को कंबाइंड 2n+-1 π/2 ये नाम आप देते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि साइन थीटा के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यूज है आपके पास 1 है, यहाँ पे साइन 0 0, यहाँ 1, यहाँ पे -1, सॉरी यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1। तो इक्वेशन आपको दी जाएगी साइन थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ क्या ऑब्टेंड करेंगे? तो 1 यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है और ये एंगल हमने आपको बताया था अभी 4n+1 π/2 आएंगे। तो हम आंसर क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू 4n+1 π/2। इसी तरीके से साइन थीटा इक्वल टू -1 के लिए 4n-1 π/2 लिखेंगे। और जब आपके पास साइन थीटा बराबर 0 आपको पूछा जाएगा, तो थीटा का जो जनरल वैल्यू आएगी, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? nπ। क्योंकि हमारे पास ऊपर देखिए कंबाइंड फॉर्मेशन में हमारे पास क्या था आंसर? nπ। अब देखिए यही इक्वेशन सोल्व करते हैं किसके लिए? कोस थीटा के लिए। यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 हमारा ऑब्टेंड होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे थीटा का जो मान आएगा वो आपका 2nπ आएगा। फिर कोस थीटा की वैल्यू -1 आ रही है, तो -1 किसके लिए ऑब्टेंड होगी? यहाँ पे 2n+1 पाई के लिए ऑब्टेंड होगी। अब 0 कहाँ आ रहा है? 90 के मल्टीपल पे आ रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल आपके पास आएंगे वो 2n+-1, आप +1 लिखे या -1 लिखे, π/2। यहाँ पे आपके एंगल फॉर्म हो जाएंगे। इसी तरीके से 6 नंबर पे tan थीटा इक्वल टू 0 के लिए थीटा इक्वल टू nπ आता है। तो ये फिगर आपको याद होनी चाहिए, 0 के सामने हमेशा 0 आता है, चाहे आप कोस पे काम करें
चाहे आप साइन पे काम करें और चाहे आप टेन पे काम करें, यहाँ इन्फिनिटी और यहाँ पे माइनस का इन्फिनिटी। तो यहाँ पे दोनों एंगल आपको कंटेन करने हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, एन पाई। तो ये तो आपके बेसिक फॉर्मूलाज। अब देखिए तीन फॉर्मूले जो आपने पहले से स्टडी कर रखे हैं। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू अल्फा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो आपसे राइज होगा कहीं भी, वो ये राइज होगा कि अल्फा को कहाँ लाई करना चाहिए। देखिए ऐसे तो अल्फा कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकली लिस्ट काम करते हैं। न्यूमेरिकली लिस्ट हम वर्क करेंगे, तो अल्फा की वैल्यू को -π/2 से π/2 के बीच में हम ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन की सारी वैल्यू निगेटिव होती है और यहाँ पे सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे पॉजिटिव होती है, तो इन दोनों में से आपको ये वाला लेना है। अब इन दोनों में से आपको कौन सा लेना है, यहाँ भी निगेटिव होता है, यहाँ भी निगेटिव होता है, ये नहीं लेना, क्योंकि न्यूमेरिकली हमारे पास बड़ा हो जाएगा। इधर से भी काउंट नहीं करेंगे और केवल हम फोर्थ क्वाड्रेंट में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यहाँ डायरेक्शन आपको क्या रखनी है, क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो माइनस के π/2 से π/2 के बीच में आपको एंगल ऑब्टेन करने हैं। तो ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है कि अल्फा कहाँ बिलोंग करना चाहिए। तो ये चीज जनरली बुक्स में लिखी हुई नहीं होती है, इसलिए इसका ध्यान रखना है आपको। अब आप कोस का देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको पहले से ही लर्न है। अल्फा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। वजह आपको बता देते हैं, यहाँ कोस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कोस निगेटिव होता है, और निगेटिव जो ये होगा न्यूमेरिकली बड़ा होगा, इसको हम छोड़ देंगे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर निगेटिव और पॉजिटिव मिल रहा है तो पहले पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो ये भी न्यूमेरिकली इतना ही रहेगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलते रहे तो ये भी न्यूमेरिकली इतना ही रहेगा, लेकिन हम पॉजिटिव को कंसिडर करेंगे। तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट हमने क्या किया, इन दोनों क्वाड्रेंट को हमने अडॉप्ट कर लिया, इसलिए अल्फा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होती है। अब बात आती है टेन थीटा वाली। यहाँ थीटा की वैल्यू एन पाई प्लस अल्फा, ये तीनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हुए। बस केवल अल्फा की वैल्यू आपको मुझे समझानी थी। ये माइनस के 90 से 90 के बीच में लाई करेगा। 90 पे हमने इक्वलिटी होल्ड नहीं करी है, क्योंकि वहां पे क्या बन जाता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की फॉर्म बनाता है। यहाँ 10 सारा पॉजिटिव और यहाँ पे क्या होता है, निगेटिव। तो ये कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए तीन इक्वेशन आपको दे रखी है इस फॉर्म में। तो इनके लिए, तीनों के लिए जनरल सॉल्यूशन एक ही होता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और अल्फा के लिए वही कंडीशन होती है कि अल्फा जो आपको यहाँ पे चूज करना है, ये लिस्ट होना चाहिए। ये नंबर न्यूमेरिकली आप नंबर ये लिस्ट लेंगे, इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दे रखी है तो हम क्या करते हैं, उसमें से थीटा की वैल्यू वो फाइंड आउट करते हैं जो हमारे पास दोनों की सेम क्वाड्रेंट में लाई करती है, सेम क्वाड्रेंट में लाई करे, और वो न्यूमेरिकली लिस्ट भी होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, थीटा की जो वैल्यू हमें अल्फा ऑब्टेन्ड होती है उसमें हम 2n पाई ऐड कर देते हैं। इस तरीके से जनरल सॉल्यूशन इसका निकाला जाता है। जैसे आपको दिया गया कि साइन थीटा की वैल्यू आपके पास √3/2 है और tan थीटा की वैल्यू -√3 आपको दी गई है। तो आप यहाँ पे कॉमन वैल्यू निकालेंगे थीटा की, जो दोनों को सेटिस्फाई करती हो, जो सेम क्वाड्रेंट में लाई करती हो। तो देखिए साइन यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये सॉल्यूशन हमारे फर्स्ट और सेकंड में लाई करेंगे, और tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है, थर्ड में और सेकंड में लाई करेंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास कॉमन क्वाड्रेंट हो गया, जिसमें दोनों साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे कितनी आएगी, पाई में से माइनस कर लेते हैं π/3, तो ये 2π/3 हमारे पास एंगल आ गया। तो जो थीटा की जनरल वैल्यू आएगी वो 2n पाई प्लस 2π/3 हमारे पास ऑब्टेन्ड हो जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चनिंग आती है कि आपने 2n पाई क्यों ऐड किया है। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपने यहाँ पे 2n पाई क्यों ऐड किया। यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू, फिगर में देखिए, जो वैल्यू आपको अल्फा की यहाँ ऑब्टेन्ड हो गई, जब आप इसमें 2 पाई के मल्टीपल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी ऐड करेंगे तो पोजिशनली हम क्या होंगे, सेम कंडीशन पे सेम एंगल पे लाई करेंगे, इसलिए हमने इसमें 2n पाई को ऐड कर दिया है। नेक्स्ट वन देखिए, स्पेशल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की स्पेशल फॉर्म है, जिसमें कि पावर आपको क्या दी जाती है, इवन पावर दी जाती है और बड़ी पावर होती है। तो जनरली हम साइन कोस में ब्रेक करके, अगर हम क्वेश्चन को साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा में ब्रेक करेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं हो पाते। तो इनको कैसे सीखना है आपको, कि यहाँ पे जब साइन की पावर 4 थीटा है तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी हमेशा। और ये जो वैल्यू आपके पास है tan की पावर 8 थीटा, यहाँ पे थीटा लिख देता हूं मैं,
ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। 1 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी आएगी, और जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है वो वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी आएगी। तो केवल इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। अब हमें देखना है कि इक्वलिटी किन वैल्यूज पे होल्ड कर रही है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आपके पास है ये आपके पास 1 आ रही है, तो ये 1 भी हो सकती है, साइन थीटा को हम 1 भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे -1 भी लिख सकते हैं। तो ये जो थीटा की वैल्यूज हमारे पास ऑब्टेंड हुई, ये 2n + -1 π/2 ऑब्टेंड हो गई। अब यही वैल्यू जब हम यहाँ रखते हैं tan के अंदर, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व आउट करे जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे इक्वेशन आपको जो दी गई है इसमें वेरिएबल आपके पास 3 हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ देखते हैं कि सेक स्क्वायर की ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे आधारित हैं, उसी के ऊपर बेस है। ये वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है सेक स्क्वायर जेड की। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। अब ये वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी, 1 या 1 से छोटी होगी। तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से छोटी होगी। अब इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी यहाँ पे, जब ये वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए, ये वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए, और ये वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए। तो यहाँ से जो सोल्यूशन आपका निकलेगा, जो सोल्यूशन ऑब्टेंड होगा, वो x बराबर आपको लिखना पड़ेगा इसमें 2n + -1 π/2। 90 का मल्टीपल कुछ भी हो, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, इक्वेशन में स्क्वायर बन रहा है, इसलिए अब जो y की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 आनी है, और 1 कब आती है, यहाँ पे आती है। तो यहाँ 1 हो या -1 हो, दोनों के स्क्वायर पॉजिटिव आएंगे, 1 आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास n पाई आंसर आएगा, इसको मैं m लिख देता हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और z की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो यहाँ भी आपके पास क्या हो रही है, 1 ऑब्टेंड हो रही है, और 1 किस पे आती है, जहाँ पे cos 0 1 आएगा वहीं ये आएगा। तो इसको हम p पाई लिख देते हैं। और जो हमने ये लिए हैं n, m और p, ये सब बिलोंग करेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो ऐसे इस इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन इस तरीके से बना सकता है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करने हैं, या एक्स वाई जेड के कितने ट्रिपलेट ऐसे हैं जिसको सेटिस्फाई करेंगे, 1 2 3 और डी में लिख देगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन